नमस्कार बच्चों। केशव दास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद के अंतिम पदों का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। पद नंबर 25 जिसमें रावण का कथन है, यह देखिए। तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरि अदेव द्वेषी सब देव संहरो सिया न देखो यह नेम जी धरो अमानुषी भूमि अबानरी करो। अंगद और रावण का वार्तालाप चल रहा है। अंगद ने बहुत प्रयत्न किया रावण को समझाने का, उसे सद्मार्ग पर लाने का, परंतु रावण का अहंकार बहुत अधिक बड़ा था। रावण किसी भी कीमत पर सीता को देने के लिए तैयार नहीं था। इन पंक्तियों में रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर अंगद से कहता है, हे अंगद, जब तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरो। इस संसार के तपस्वी, जपी का तात्पर्य है जाप करने वाले, इस संसार के जितने भी तपस्वी हैं, जपी हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, मैं उनका हरण कर लूँगा। विप्रन का अर्थ है ब्राह्मण और क्षिप्रहि का अर्थ है क्षत्रिय। अदेव द्वेषी सब देव सहरो। अद्वे का अर्थ होता है बच्चों जो देवता नहीं है, अर्थात राक्षस, और द्वेषी का तात्पर्य है विरोधी। रावण कहता है, यही नहीं, मैं राक्षस विरोधी सभी देवताओं का संहार कर दूंगा, लेकिन सिया न देहूं, लेकिन सीता माता को राम के पास नहीं लौटाऊंगा। यह नेम जी धरो, मैंने यह व्रत अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर रखा है। इतना ही नहीं, अमानुषी भूमि अबानरी करो। रावण कहता है कि मैं संपूर्ण धरती को मनुष्य रहित और वानर रहित भी कर दूंगा, अर्थात हे अंगद, मैं राक्षसपति देवताओं, मनुष्यों और वानरों का संहार तक करने के लिए तैयार हूँ, परंतु राम की शरण में जाकर सीता को लौटाना संभव नहीं है। अगला पद देखिए। अंगद का संवाद है। पाहन ते पतिनी करी पावन टू क्यो धनु द्वे हर कोरी। छत्र विहीन करी छन में क्षिति गर्भ हत्यो तिनके बर कोरी। रावण की इन धमकियों को सुनने के बाद अंतिम बार प्रयत्न करता हुआ अंगद रावण को समझाकर कहता है कि हे लंकेश, तुम श्री राम की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित होकर भी अपरिचित क्यों बने हुए हो। पाहन ते पतिनी करी पावन टूक कियो धनु द्वे हर कोरी। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के पास शिक्षा अर्जन कर रहे थे, तब उन्होंने गौतम ऋषि के श्राप से ग्रस्त पत्थर बनी अहिल्या का अपने चरण की धूल से उद्धार किया था। उन्होंने पाहन ते पतिनी करी, पतिनी का तात्पर्य होता है पवित्र करना, पत्थर बनी अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया था। टूक कियो धनु द्वे हर कोरे, धनु का तात्पर्य है धनुष, द्वे का तात्पर्य है दो, और हर यहाँ पर शिव जी के लिए आया है। राजा जनक की सभा में भगवान शिव के पवित्र धनुष को सहज रूप में ही दो टुकड़ों में बांट दिया था। छत्र विहीन करी छन में क्षिति गर्भ हत्यो तिनके बर कोरे। तीसरा उदाहरण देते हुए अंगद कह रहे हैं कि शिव धनुष के भंग होने के बाद उनके आराधक परशुराम जी अत्यंत क्रोधित और क्षत्रिय विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने 22 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। ऐसे परशुराम के अहंकार को श्री राम ने थोड़ी ही देर में
तोड़ डाला था। हे रावण, पर्वत पुंज पुरेन के पात समान करे अजहू धर कोरे। मैं आज ही पर्वतों के पुंज, पर्वतों के समूह को, पुरेन के पात, पुरेन का तात्पर्य है कमल और पात का तात्पर्य है पत्ते, मैं आज ही पर्वतों के समूह को कमल के पत्ते के समान बिखेरने का सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि राम का अपूर्व आशीर्वाद मुझ पर विद्यमान है और यह अद्वितीय शक्ति मुझ में समाहित है। होई नारायण हूँ पे न ये गुण, कौन यहाँ न बानर कोरे। अंगद कहता है, हे लंकेश, मैं यहाँ एक साधारण वानर अवश्य हूँ, लेकिन होई नारायण हूँ पे, नारायण के जो गुण मुझ में हैं वो गुण नारायण में भी नहीं होंगे। अर्थात भगवान राम ही तेरे सामने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नहीं है, बल्कि उनका यह दूत अंगद भी तुम्हें मिटाने का सामर्थ्य रखता है। अगला पद देखिए। रावण कहता है, देही अंगद राज तो कह, मारी वानर राज को, बांधी देही विभीषणे अरु, कोरी सेतु समाज को। अंगद के सामने अपनी शर्त को रखते हुए रावण कहता है, हे अंगद, अगर तुम्हारे राम और तुम वानर राज को मारकर मेरा राज लौटा सकते हो, बांधी देही विभीषणे अरु कोरी सेतु समाज को, और विभीषण को बांधकर मुझे लौटा दो, संपूर्ण सेतु समाज को मेरे अधीन कर दो, पूछ जा रही अक्ष रिपु की, पाई लागही रुद्र की, और मेरे बड़े पुत्र अक्षय कुमार की हत्या करने वाले हनुमान की पूंछ में आग लगा सकते हो। अक्ष रिपु, अक्षय कुमार का शत्रु अर्थात हनुमान, और पाई लागही रुद्र के, और मेरे आराध्य भगवान शिव के पांव में जाकर गिरो तो सिय को तब देहूं राम ही, पार जाई समुद्र की, तब मैं समुद्र पार करके राम के पास जाने को तैयार हूँ और सीता को, राम को लौटाने को भी तैयार हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर रावण ने ऐसी शर्त रखी जिसे राम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। रावण के इन कथनों को सुनकर अंगद कहता है, लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गायो, सिंधु बांधत सोधी के, नल क्षीर छीट बहाइयो। हे लंकेश, तुम राम की महिमा को नहीं जानते। जिसने भी राम की सेवा की उसका सर्वत्र गुणगान हुआ। जैसे लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गयो। जब हनुमान श्री राम की आज्ञा पाकर लंका में सीता का पता लगाने आए थे और तुमने उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, हनुमान की पूंछ तो नहीं जली थी परंतु संपूर्ण लंका नगरी जल गई थी, तब संतों ने हनुमान का गुणगान किया था। सिंधु बांधत सोधी की, नल क्षीर छीट बहाइयो। नल और नील ने असीम समुद्र को बांध दिया था और उसका पानी 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इस प्रकार हे लंकाधिपति, ताही तोही समेत अंध उखारी हो उल्टी करो। मैं भी उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनके सेवक हनुमान और नल नील हैं। मैं चाहूँ तो पल भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे सहित उल्टा कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डरता हूँ। आजू राज कहाँ विभीषण बैठी है, ते ही ते डरो। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो राम की उन वचनों का क्या होगा जिसमें उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया था। अगर पृथ्वी उल्टी हो जाएगी तो आजू राज कहाँ विभीषण बैठी है, तो विभीषण राज्य कहाँ करेंगे। अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ियो सुजान।
मनो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। अचानक अंगद आगे बढ़कर रावण के पास आते हैं और दशानन का मुकुट लेकर विवेकपूर्ण आकाश में ऐसे उड़ते हैं मानो रावण को यमलोक ले जा रहे हों। अर्थात रावण के मुकुट को अचानक लेकर उड़े ज्ञानी अंगद ऐसे लग रहे थे मानो रावण यमलोक प्रस्थान कर रहा हो। इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में भाषा ओज गुण से युक्त है, साहित्यिक ब्रज है। मनो चलियो यमलोक को पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंगद की राम भक्ति और निष्ठा अनुकरणीय बन पड़ी है। रावण की शर्तों में उसका अहम और सामर्थ्य स्पष्ट दिखाई देता है।